वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल वानी मैथ्स एकेडमी। मैं हूँ विनीता तिवारी और आज हम लोग क्या क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या टर्म आता है वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। ये दोनों बच्चों क्या होते हैं, ठीक। तो इसको हम लोग समझते हैं। वेरिएबल्स का मतलब होता है अननोन वैल्यूज। क्या होता है? अननोन वैल्यूज, ठीक है। मतलब कि जिसके वैल्यूज को हम लोग नहीं जानते, मतलब फिक्स वैल्यू नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल्स, ठीक है। और कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यू। क्या होता है? फिक्स्ड वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू कहने का मतलब 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ये इसको हम लोग इंडिया में भी 1 2 3 के नाम से जानेंगे और आप दूसरे किसी देश में चले जाओगे वहाँ पे भी आप लोग 1 2 3 4 5 के नाम से जानोगे। ये क्या है? फिक्स्ड है। तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। अब वेरिएबल्स के बारे में मैंने बताया अननोन वैल्यू। जैसे कि हम लोग एग्जांपल में ले सकते हैं A B C X Y Z डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसको और अच्छे से एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मान लो मैंने एक इक्वेशन ले लिया x + 5 = 0, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन मैंने लिया x - 2 = 0, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम लोग x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी? -5। और अगर इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारी क्या आएगी? 2। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या x हमारा आ रहा है? -5। यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है? 2। दैट मीन्स की वैल्यू फिक्स है। वैल्यू तो इसका अलग अलग इक्वेशन में अलग अलग वैल्यू हमें मिलेगा, इसलिए हम लोग इसको x को क्या हम लोग बोलेंगे? वेरिएबल्स। अब x की जगह आप a b c d f y u v w x कुछ भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल्स बोलेंगे। क्लियर? मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्या है कि ये टर्म क्या होता है। टर्म से आप लोग क्या समझते हो? तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 1, मैंने लिया 2x, ठीक है। मैंने सिंपली लिया y, मैंने लिया xy, ठीक है। मैंने ये 4 एग्जाम्पल्स लिए, ठीक। तो ये हमारा 1 क्या है बच्चा? वेरिएबल, सॉरी, और हमारा वेरिएबल है कांस्टेंट, ठीक है। अब 2x क्या है? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। 2 हमारा कांस्टेंट, x हमारा क्या है? वेरिएबल। अभी जस्ट मैंने बताया। y हमारा क्या है? वेरिएबल। और xy क्या है? वेरिएबल इनटू वेरिएबल, ठीक है। दैट मीन्स कि ये टर्म या तो कांस्टेंट ओनली हो सकता है, या कांस्टेंट इनटू वेरिएबल हो सकता है, या सिंपली वेरिएबल हो, या फिर हमारा वेरिएबल इनटू वेरिएबल हो, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये हमारा टर्म्स हुआ। अगर कहीं आपका लिख दे कि 2x सिंपली है तो ये हमारा एक टर्म हो गया, ठीक है। अगर कहीं पे लिख दिया जाए 2x + 5y तो ये हमारा कितना हो गया? 2 टर्म हो गया। समझ में आया? इस तरीके से लिखा रहेगा तो हम लोग समझेंगे ऐसे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब क्या है? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, ठीक है बच्चों। आपको एनसीईआरटी में ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस लिखा मिलेगा। तो इस टर्म से आप लोग क्या समझते हो, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, ये सिंपली क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स using प्लस एंड माइनस।
ठीक है, डेट मीन्स क्या, एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, ये हमारा टर्म है एक्स स्क्वायर, वेरिएबल इनटू वेरिएबल, ये हमारा टर्म है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और ये भी हमारा क्या है, कांस्टेंट, दैट मींस टर्म है। और इन टर्म्स को मैंने क्या किया, प्लस का यूज करके, एडिशन का यूज करके मैंने कंबाइन कर दिया, तो ये हमारा क्या फॉर्म हो गया, ये हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया। सिमिलरली हम लोग रूट एक्स प्लस एक्स वाई प्लस 5, ये भी हमारा क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। फिर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेती हूँ 3y, ठीक है। तो बच्चों क्या ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि मैं 3y प्लस 0 लिख सकती हूँ ना, हाँ, 0 इसमें ऐड करेंगे तो हमारा 3y ही मिलेगा, तो ये भी क्या हमारा एक हो गया अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पॉलिनोमियल्स, क्या है, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है। तो ये पॉलिनोमियल्स होता क्या है, ठीक है। तो दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, दिस इज अ special type of algebraic expressions in which variables has its whole number in its power, ठीक है। डेट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि ये एक स्पेशल टाइप का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें हमारा वेरिएबल का पावर क्या होगा, एक होल नंबर होगा, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल से ही हम लोग समझते हैं, ठीक है। हमारा फर्स्ट एग्जांपल जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, इसमें हम लोग वेरिएबल का पावर देखेंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर 2 है बेटा, और यहाँ पे क्या है, x का पावर कुछ नहीं, डेट मीन्स की 1 है, तो ये इसका पावर क्या है, हमारा होल नंबर, तो डेट मीन्स की ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल है, क्या है ये, पॉलिनोमियल है। बट अब सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, सेकंड एग्जांपल को। तो इसमें बेटा x, ये क्या है, हमारा रूट x है, ठीक है। तो रूट x कहने का मतलब कि x का पावर 1/2 है, और ये 1/2 क्या एक होल नंबर है, नहीं है, तो दैट्स वाई ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। और ये हमारा 3y, ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल का पावर क्या है, कुछ नहीं, दैट मीन्स कि 1 है, इसके लिए ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल, क्लियर। अब एग्जांपल, कुछ और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। x to the power 5 plus 2x to the power 4 plus 35x plus 4, ये हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल है। इसमें देखो बेटा जितने भी वेरिएबल्स हैं, इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, ओनली x है, ठीक है। इस चैप्टर में हमें ओनली वन टर्म का ही क्वेश्चन में क्या, एक ही टर्म का वेरिएबल दिया रहेगा, ठीक। जैसे कि अगर x है तो x में ही रहेगा, y है तो y में ही रहेगा, t है तो t में ही आपका पॉलिनोमियल दिया रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या, पॉलिनोमियल को px से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या हम लोग रीड करते हैं, पॉलिनोमियल इन x, क्या रीड करते हैं, पॉलिनोमियल इन x, तो ये हमारा क्या है, इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है, ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिया। अब इसमें हमें क्या देखना है कि हाईएस्ट पावर ऑफ
वेरिएबल, वेरिएबल यहाँ पर क्या है x। तो हाईएस्ट पावर बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पर x का पावर 1 है और x का पावर 2 है, तो 2 हमारा हाईएस्ट पावर हो गया। ठीक है, तो हमारा डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या हो गया, 2। क्लियर, समझ में आया। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। 2/x प्लस 3x प्लस 19। चलिए अब इसका डिग्री आप लोग बताइए मुझे कि क्या होगा इसकी डिग्री। तो सबसे पहले बेटा हम लोगों को देखना पड़ता है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2/x, ठीक है। 2/x को अगर x हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर क्या हो जाता है, -1। तो अब बच्चा अब ये बताओ -1 क्या होल नंबर है, नहीं है, तो ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं। क्या पॉलिनोमियल ये तो है ही नहीं, तो इसका डिग्री कैसे निकालेंगे। डिग्री किसके लिए डिफाइंड है, ओनली पॉलिनोमियल्स के लिए। तो पहले हमें चेक करना होगा कि जो हमारा एक्सप्रेशन दिया है वो पॉलिनोमियल है या नहीं। अगर है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वही उसका क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कोफिशिएंट्स। क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये एक एग्जांपल से इसको भी हम लोग समझते हैं। मान लो मैंने एक ये सेम एग्जांपल x² प्लस 2x प्लस 5 अगर बोल दिया जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, क्या है, क्या है, तो हम लोग देखेंगे कि x² के साथ क्या चिपका हुआ है। क्या देखना है हमें, x² के साथ क्या चिपका हुआ है। तो क्या चिपका हुआ है, कुछ नहीं है, डेट मीन्स कि 1 है। हाँ, तो इसका हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा, 1। सिमिलरली अगर हमें बताना है कोफिशिएंट ऑफ x, तो x के साथ क्या चिपका है, 2। अगर बोल दे हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है, तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, 5 है। समझ में आ रहा है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, अब ये जीरो पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है, और हमें बताना है डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जीरो पॉलिनोमियल कहने का मतलब हमारा सिंपली जीरो। ठीक है, जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, जीरो को हम लोग 0 इंटू एक्स टू बी पावर 4 भी लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स टू बी पावर 3 भी लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स टू बी पावर 9 लिख सकते हैं। मतलब जीरो का 0 इंटू एक्स टू बी पावर कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा क्या, ये मैंने क्यों बताया, ये मैंने डिग्री की निकालने के लिए बताया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा x का पावर क्या कुछ भी हो सकता है, डेट मीन्स की डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है बेटा, अगर आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछ दे कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, तो आप तो क्या कर दोगे, नॉट डिफाइंड। अब हमारा नेक्स्ट क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो कांस्टेंट के नाम से हम लोग परिचित हो चुके हैं। 1 2 3 4 ये सभी क्या है, हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं। अब हमें इसका भी क्या बताना है, डिग्री बताना है। क्या बताना है, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल से की। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे तो हम लोग 0 इंटू एक्स टू बी पावर एनीथिंग क्यों लिख सकते थे, क्योंकि हम लोग एक्स टू बी पावर कुछ भी रहे उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, डेट मीन्स के जीरो पॉलिनोमियल। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, x का पावर हम क्या लें कि हमारा वैल्यू 1 ही आना चाहिए। तो x का पावर हमारा 0 लेंगे, क्या लेंगे, x का पावर 0, क्योंकि x का पावर 0 क्या आएगा, वैल्यू देगा 1 देगा, और 1 इंटू 1 हमारा 1 हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे 2 को भी क्या लिख सकते हैं, एक्स टू बी पावर 0।
क्यों? क्योंकि x टू दी पावर 0 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा वापस से। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा x की पावर क्या होगी, हमेशा 0। दैट्स वाई डिग्री ऑफ CP हमारा क्या हो जाएगा, 0। क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। अब हमारा टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब ये पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो देखो बेटा, पॉलिनोमियल्स को ना 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। एंड सेकंड हमारा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। क्लियर? तो बेटा अगर हमारा सिंगल मतलब दैट मीन्स कि एक टर्म हो, तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग मोनोमियल के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, मोनोमियल के नाम से। अगर 2 टर्म हो तो बाइनोमियल। ठीक है, सिमिलरली अगर 3 टर्म हो तो हमारा 3 टर्म होगा तो उसे हम लोग किस नाम से जानेंगे, ट्राइनोमियल। ठीक है, सिमिलरली अगर 4 टर्म हो तो हम लोग क्या, क्वाड्रिनोमियल। नेक्स्ट, अगर हमारा डिग्री क्या हो, 1 हो, ठीक है, तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल के नाम से जानेंगे। क्या, लीनियर। 2 डिग्री हो तो क्वाड्रेटिक। क्या, क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट, 3 डिग्री पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली 4 हो तो बाय क्वाड्रेटिक बोलते हैं। अब आगे तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन से जो भी हमने अभी पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, क्लासिफाई ईच ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड डिग्री। ठीक है, आपको बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो टर्म्स के बेसिस पे कौन सा पॉलिनोमियल है और डिग्री के बेसिस पे कौन सा पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, √2x³ प्लस 4x² प्लस 4। डैट मीन्स क्या कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, तो हम लोग काउंट कर लेते हैं ना कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 टर्म्स है। दैट्स वाई ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल। ठीक है, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। अब डिग्री देख लेते हैं। डिग्री हमारा हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो हमारी डिग्री क्या हो गई, 3। और 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम लोग क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 90 प्लस 4। अब ये पॉलिनोमियल इन टी है, दैट्स मतलब इसको देखो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पॉलिनोमियल इन टी। ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल इन एक्स, तो पी इन एक्स, इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 2, तो 2 टर्म है तो 2 टर्म वाले को हम लोग क्या, बाइनोमियल। और इसकी डिग्री, हाईएस्ट डिग्री क्या है, टी का हाईएस्ट पावर क्या है, 1। दैट्स वाई ये क्या है हमारा, लीनियर। ठीक है, अगर पावर में कुछ नहीं है दैट्स मीन्स कि पावर 1 है हमारा। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन 3y³, ये पॉलिनोमियल इन y है। ठीक है, अब यहाँ पे कितने टर्म है, सिंगल टर्म है 1। दैट्स वाई ये हमारा क्या हो गया, जल्दी से बताओ। एक टर्म वाले को मैंने क्या नाम बताया था, मोनोमियल, तो ये हमारा क्या है, मोनोमियल है। और इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3, तो दैट्स वाई ये हमारा क्या हो गया, क्यूबिक। नेक्स्ट 4a² प्लस 3a प्लस 9, ये पॉलिनोमियल इन ए है। यहाँ पे कितने टर्म्स है, 1 2 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल है ये हमारा। ठीक है, और हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल का, 2। दैट्स वाई ये क्या हो गया हमारा, क्वाड्रेटिक। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल।
ठीक है। तो ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है? तो मान लीजिए आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px is equals to 4x square plus 2x plus 1 at x is equals to 2। ठीक है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो आपको सिंपली करना क्या होगा कि जो हमारा जहाँ पर हमारा x है ना, वहाँ पे x की जगह पे क्या हमें पुट कर देना है, सिंपली 2। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग? सबसे पहले जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसे लिख लेंगे हम लोग। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, x की जगह क्या पुट कर देना है, 2। तो सिंपली जहाँ पर x है वहाँ पे हमें क्या कर देना है, 2 पुट कर देना है, प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 पुट कर दिया हमने। अब इसे क्या कर देंगे हम लोग, सॉल्व कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल हमें मिल जाएगा। तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 4 4 ज़ा 16 प्लस 4 प्लस 1 ऐड करेंगे तो हमें क्या आएगा, 21 आंसर। इस तरीके से हम लोग क्या पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस में x का डिफरेंट वैल्यू दिया रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने पॉलिनोमियल में जो भी वैल्यू फाइंड करना होगा जिस पर, वो आप पुट करिए और सॉल्व करके आंसर फाइंड करिए। अब नेक्स्ट हमारा कोई टॉपिक क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। अब जीरोस को हम लोग क्या सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, रूट बोल सकते हैं। ठीक है, जो बोल लो आप लोग। तो ये होता क्या है, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वो होता है कि x की वो वैल्यू जो क्या करें, जो हमारे पॉलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे, को जीरो बना दे। ये आप लोग एकदम नोट करके लिख लीजिए, x वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि हमारा पॉलिनोमियल क्या है, 2x माइनस 1। तो यहाँ पे सिंपली अब बताइए कि हम लोग x की वैल्यू क्या ले कि ये जीरो बन जाए। ठीक, तो अगर मैं x की वैल्यू क्या लूँ, 1/2 लूँ। ठीक है, तो x की जगह पुट करो 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 1 क्या गया, डेट मीन्स कि यहाँ पर 1/2 क्या हो गया, 1/2 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। समझ में आया? अब एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मान लो मैंने लिया पॉलिनोमियल 2x माइनस 8। ठीक है, इसका हमें क्या, जीरो फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें x की वो वैल्यू सोचना है जिसके थ्रू हम इसको क्या बना दे, 2x माइनस 8 किसके इक्वल हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे हम लोगों को सोचना है कि x की वैल्यू हम क्या ले जिससे मल्टीप्लाई करने पर और उसमें 8 माइनस करें तो हमारा जीरो आ जाए वैल्यू। तो सिंपली देखने से ही पता चल रहा है कि अगर मैंने 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 जाएगा, 8 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली पुट x इक्वल्स टू क्या कर देंगे, 4। तो x की जगह 4 पुट करेंगे हम लोग इक्वेशन में, जो भी हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब 2 4 जा 8 माइनस 8 जीरो, दैट मीन्स कि x क्या हो, x इक्वल्स टू 4 हमारा क्या हो गया, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अब एक और एग्जांपल के थ्रू सोचते हैं। मैंने मान लो लिया 1/2x माइनस 1/3। ठीक है, अब सोचो, दिमाग दौड़ा, x की वैल्यू क्या ले कि ये पॉलिनोमियल हमारा जीरो हो जाए, थोड़ा टिपिकल होगा। तो
ना पता चले कि x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, तो सिंपली हम क्या करेंगे, हमने करना क्या है, px को 0 बनाना है ना, तो बना दो px को 0। px को 0 मैंने कर दिया। px की वैल्यू क्या है हमारी, 1/2x माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, -3 को उधर, 1/3 को उधर लेकर जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ये माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसके बाद का स्टेप आप लोगों को पता है, यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये 1 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हमें मिल गई, 2 1 जा 2 3 3 1 जा 3। तो ये हमारा क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का 0। क्या समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, अब हम लोग क्या पॉलिनोमियल को डिवाइड करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे डिवाइड करते हैं। हमें क्या फाइंड करना, क्वेश्चन क्या हमारा, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2x³ + 4x + 5 इज डिवाइडेड बाय x - 2। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल को हम लोग x - 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या हमें हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, ये पॉलिनोमियल्स का डिवीजन है। ठीक है, अब तक तो हम लोग नंबर्स का डिवाइड सीखे हैं, अब ये क्या है, हम लोग सीखेंगे पॉलिनोमियल्स का डिवाइड। तो देखिए कैसे करते हैं, सिंपली तो चलिए डिवाइड करते हैं हम लोग। x - 2 से किसको डिवाइड करना है, 2x³ + 4x + 5 से। ठीक है, तो x बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, x सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, पहला टर्म x से हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 2x³ बन जाए। ठीक है, तो सिंपली हम 2x² से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप लोग सोचोगे कि मैम आपने 2x² कैसे ले लिया, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, x को मल्टीप्लाई करो 2x² से। ठीक है, तो सबसे पहले कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कुछ नहीं, दैट मीन्स 1, तो कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन कोफिशिएंट के साथ होता है, तो 1 2 2 आ गया। अब नेक्स्ट, अब हम लोग क्या वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो x इंटू क्या हो जाएगा, x²। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया है चैप्टर 1 में आपका सर्ट्स एंड एक्सपोनेंट्स में कि a⁴m हो और a⁴n हो, तो ये पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है ना, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली जो बेस सेम है तो बेस वही रहेगा, और पावर यहाँ पे x का कुछ नहीं, दैट मीन्स कि 1, और 1 प्लस ये पावर ऐड हो जाएगा, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3। क्लियर, समझ में आया? इसी तरीके से हम लोग करते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग x का मल्टीप्लाई, x को 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा, 2x³। ठीक है, नेक्स्ट अब x का तो हो गया, अब इसका भी तो करना पड़ेगा ना हम लोगों को, तो -2 को 2x² से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, माइनस है यहाँ पर, यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस आएगा, और 2 × 2x², तो कोफिशिएंट का, दैट मीन्स कि जो कांस्टेंट टर्म रहता है उसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देते, 2 2 = 4x² हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस कर देना है, तो यहाँ पर क्या होता है, साइन ना चेंज हो जाता है माइनस करने पे, तो 2 के आगे कुछ नहीं, दैट मीन्स प्लस, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 2x³ कैंसिल हो जाएगा माइनस। और नेक्स्ट हमारा क्या है, इन दोनों को देखिए, यहाँ पर 4x² और यहाँ पर क्या है 4x, तो ये दोनों क्या जुड़ सकता है, 8x² हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एक अलग टर्म है और ये एक अलग टर्म है। x का पावर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर x का पावर 1 है, तो इसलिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 4x² + 4x। ठीक है, आप लोग गलती से 8x² मत लिख दीजिएगा। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, x को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें कि 4x² बन जाए, तो एक x है हमारा, एक और x चाहिए, और साथ में 4 चाहिए, तो 4x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4x को हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4x² आएगा, फिर प्लस, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और 4x × 2, तो हमारा क्या हो जाएगा 8x। क्लियर, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर से साइन चेंज हो जाएगा, हमारा प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अब ये क्या हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, ये भी इसका
4x और ये 8x है, दोनों ऐड हो जाएगा आपस में, तो ये क्या बन जाएगा 8 4 12x प्लस अभी एक और टर्म बाकी है हमारा 5। ठीक है, अब हम लोग फिर से देखेंगे कि x को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 12x से बन जाए। तो x तो हमारे पास ऑलरेडी है, हमें बस क्या चाहिए 12 चाहिए, तो सिंपली हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा 12x और फिर यहाँ पर देखेंगे 12 का मल्टीप्लिकेशन -2 से होगा, तो प्लस माइनस माइनस और 12 2 24। अब यहाँ पर फिर माइनस करना है हमें, तो यहाँ पर माइनस और ये साइन क्या देगी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फिर ये 12x से माइनस करेंगे 12x को तो कैंसिल हो जाएगा। अभी हमारा क्या हो गया, ये देखो बीच वाली साइन से कोई लेना देना हमें नहीं होता, बस ऊपर और नीचे का देखना, तो प्लस प्लस प्लस, तो दैट मीन्स कि ये 5 और 24 क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो 24 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 29। तो ये हमारा क्या हो गया रिमाइंडर मिल गया हमें 29। दैट मीन्स कि अगर हम लोग 2x³ प्लस 4x प्लस 5 को x माइनस 2 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा 29। क्लियर। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है रिमाइंडर थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से आप लोग समझिएगा इसको। ठीक है, तो थ्योरम क्या कहता है कि लेट px बी एनी पॉलिनोमियल डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड a बी एनी रियल नंबर इफ px डिवाइडेड बाय x माइनस a देन रिमाइंडर इज इक्वल्स टू pa। ठीक है, 3 है, इतना लंबा चौड़ा है। ठीक है, अब ध्यान से शॉर्ट एकदम बिल्कुल आसान तरीके से ये थ्योरम क्या कहता है वो मैं बताती हूँ कि अगर कोई पॉलिनोमियल है px, ठीक है, उसको हम क्या करें x माइनस a से डिवाइड करें। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल हो जिसकी डिग्री क्या हो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक, तो अगर उसको हम x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर आता है, ठीक है, वो रिमाइंडर हमारा क्या होता है P in A। एक एग्जांपल से इसको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड बताया, उसमें मैंने क्वेश्चन क्या लिया था कि पॉलिनोमियल हमारा है 2x³ प्लस 4x प्लस 5। तो मैंने ये पॉलिनोमियल लिया था और इसको किससे डिवाइड किया था, इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2 से मैंने डिवाइड किया था, तो हमें रिमाइंडर क्या मिला था बच्चों 29। ठीक है, ये मिला था ना। अब चेक कर लेते हैं, जो ये रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि अगर किसी पॉलिनोमियल को x माइनस a से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर क्या मिलता है pa। तो सिंपली हम लोग क्या मतलब कि p2 हमें फाइंड कर लेना है, a की वैल्यू क्या होगी, अगर हम कंपेयर करें x माइनस a और x माइनस 2 को तो a की वैल्यू हमें क्या नजर आ रही है 2, तो p2 हम सिंपली फाइंड करते हैं। तो p2 अगर फाइंड किया हमने और रिमाइंडर अगर 29 आ गया, दैट मीन्स हमारा रिमाइंडर थ्योरम सही बोल रहा है कि किसी भी पॉलिनोमियल को x माइनस a से डिवाइड करो तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा p in a। तो 2x की वैल्यू क्या हम लेंगे 2 की पावर क्यूब प्लस 4 इंटू एक्स हमारा क्या है 2 प्लस 5। अब देखो 2 का क्यूब क्या होगा 8 प्लस 4 2 ज़ा 8 प्लस 5 2 8 ज़ा 16 प्लस 8 प्लस 5 16 प्लस 8 प्लस 5 हम लोग करेंगे तो क्या आएगा हमारा 29, जो कि जस्ट अभी जो हमने पिछले टॉपिक पे रिमाइंडर फाइंड किया था 29, यहाँ पे हमारा क्या आ जा रहा है 29। डेट मीन्स कि हमारा रिमाइंडर थ्योरम आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोई भी पॉलिनोमियल हो अगर उसको अगर हम x माइनस a से डिवाइड करें तो जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमारा p in a होगा। मतलब कि हमें उतना बड़ा डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन बुक में दे दिया जाए कि रिमाइंडर थ्योरम से आप सॉल्व करें तो आपको सिंपली क्या करना होगा a की जगह x की जगह हमें क्या a पुट करके a की वैल्यू जो भी रहेगी a पुट करके हमें क्या कर देना है सॉल्व करके आंसर फाइंड कर लेना है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। सो हमारा
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू x टू बी पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि इस पॉलिनोमियल को x प्लस 2 से डिवाइड करना है। तो डिवीजन मेथड तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब भाई रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, ध्यान से, कि अगर कोई पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड करे तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, p इन a। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है हमारा x प्लस ए टाइप का, डेट मीन्स क्या कि पॉलिनोमियल को हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं, x प्लस ए से। तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, सिंपली क्या करना होता है, जैसे कि ये हमारा x माइनस ए है ना, तो क्या हुआ कि x माइनस ए को 0 के इक्वल कर दो, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई a। तो यहाँ पर भी सेम हमें क्या करना होगा कि x प्लस ए को 0 के इक्वल कर देंगे, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, माइनस ए। डेट मीन्स की रिमाइंडर हमारा p इन माइनस ए होगा। क्लियर, इसी तरीके से हम लोग क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है, जो पॉलिनोमियल है पहले वो लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें p इन माइनस 2, x की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, -2, क्योंकि x प्लस 2 है ना, तो x प्लस 2 को हम लोग क्या 0 की इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, -2, तो हम -2 फाइंड करेंगे। तो x जहाँ पर है वहाँ पर हम लोग सिंपली -2 पुट कर दो। ठीक है, पुट कर दिया। अब -2 को 2 की पावर 4 क्या आएगा हमारा, इवन पावर है, डेट मीन्स के माइनस साइन क्या प्लस में चेंज हो जाएगा, और 2 का पावर 4 क्या होगा 16 प्लस, यहाँ पर क्या माइनस का पावर ऑड है, तो हमारा साइन क्या हो जाएगा, माइनस का रहेगा, और यहाँ पर 2 का पावर 3 और 2 का पावर 1, डेट मीन्स 2 का पावर 4, यहाँ पे 16 आएगा वैल्यू, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1, 16 माइनस 16 कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 1 3, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर हमें क्या मिल गया 3। सिंपली इसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, x प्लस 2 को x4 प्लस 2x क्यूब माइनस x प्लस 1 से, इसको x प्लस 2 से डिवाइड कर देना। तो सिंपली करेंगे, x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x4 हो जाए, तो x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, प्लस x क्यूब मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2x क्यूब, यहाँ पे माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, दोनों टर्म क्या हो गया हमारा कैंसिल। अब हमारा क्या नेक्स्ट -x, ठीक है, प्लस 1। अब नेक्स्ट हमें क्या करना होगा कि x, और यहाँ पर क्या हमें -x, तो हमें क्या चाहिए, ओनली सिंपली हम लोग x को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -x हमारा बन जाएगा, अब -1 मल्टीप्लाई बाई +2 तो -2, अब साइन चेंज हो जाएगा हमारा यहाँ पर, और 1 + 2 3, यहाँ पे हमें रिमाइंडर क्या मिल गया 3। क्लियर, समझ में आ गया होगा आप लोगों को रिमाइंडर। अब हम लोग नेक्स्ट फैक्टर थ्योरम समझेंगे। तो हमारा नेक्स्ट थ्योरम क्या है, फैक्टर थ्योरम। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम क्लास 9 का। तो ये थ्योरम क्या कहता है कि लेट px be any polynomial degree greater than or equal to 1 and a be any real number such that pa is equals to 0, then x minus a is factor of px. Conversely, if x minus a is a factor of px, then p in a is equals to 0. कुछ नहीं समझ में आया, नहीं ना समझ में आया, चलो ध्यान से देखो, इतना जो लंबा चौड़ा भाषण लिखा हुआ है, तो क्या कहता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है हमारा px, ठीक है, और उसका क्या x माइनस ए क्या हो फैक्टर हो, x माइनस ए px का फैक्टर हो। फैक्टर आप समझते हो ना, जैसे कि 2 से अगर हम लोग 4 को डिवाइड करें
तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाता है 0। दैट मीन्स कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4, है ना। 4 को हम 4 से हम 8 को डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा। तो 4 भी क्या हो गया, 4 इज अ फैक्टर ऑफ 8। मतलब फैक्टर वो संख्या होती है जो हमारे दिए गए नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे और रिमाइंडर हमारा क्या हो जाए 0। तो सिंपली अगर हमारा पॉलिनोमियल px है और px का x माइनस ए फैक्टर है तो हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा। और अभी जस्ट हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा है कि किसी भी पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर हमारा क्या होता है, p इन a होता है और p इन a क्या हो जाएगा हमारा 0। बस यही तो है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। इसका कन्वर्स अगर p इन a हमारा 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px। क्लियर, समझ में आया। अब एक एग्जांपल लेंगे ना तो उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि एग्जामिन x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि पता लगाना है कि ये x प्लस 2 इसका फैक्टर है या नहीं। फैक्टर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए। ठीक है, और रिमाइंडर 0 तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 2 को 0 के इक्वल कर देंगे। x हमारा क्या आ गया -2। ठीक है, तो जो पॉलिनोमियल दिया है, पॉलिनोमियल हमारा क्या है x4 x टू दी पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12। ठीक, तो p की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे -2। यही तो हमारा रिमाइंडर होता है ना। अगर किसी पॉलिनोमियल को x प्लस ए या x माइनस ए से डिवाइड करें तो हमारा p a या p माइनस ए हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। अगर ये 0 आ गया तो वो हमारा क्या x प्लस 2 x जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर हो जाएगा। तो जहाँ x है वहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे -2 पुट कर देंगे। ठीक है, पुट कर दिया मैंने 12 यहाँ पर। अब -2 टू दी पावर 4 क्या आएगा 16 माइनस 2 का स्क्वायर क्या आएगा हमारा 4 प्लस 12। 16 माइनस 12 है तो यहाँ पर क्या होगा माइनस का साइन, यहाँ पर माइनस का साइन। अब 16 माइनस 4 हमारा 12 माइनस 12 0। डेट मीन्स कि हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0। इसलिए क्या हो जाएगा, जो x प्लस 2 है इज अ फैक्टर ऑफ x4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12। डन। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, फैक्टर्स को ब्रैकेट में लिखना। तो अब तक हम लोग क्या नंबर्स का तो फैक्टराइजेशन पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें हमें क्या करना होगा, पॉलिनोमियल्स का फिर फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन करने का पहला तरीका हमारा क्या होता है कि बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग फैक्टराइजेशन यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन लेती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, इसको क्या करना है, हम लोगों को इसके फैक्टर्स को ब्रैकेट में लिखना है। तो इसका फैक्टर्स हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, तो इसके जो मिडिल टर्म है ना, मिडिल टर्म क्या है हमारा -5, इसको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने का मतलब तोड़ेंगे, ऐसे दो नंबर्स में तोड़ेंगे जिसको जोड़ने पर, जिसको अगर जोड़ा जाए तो ये हमारा मिडिल टर्म बन जाए, डेट मीन्स कि -5 बन जाए। और जिसको प्रोडक्ट किया जाए तो वो हमारा किसका प्रोडक्ट हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट हो। डेट मीन्स कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारा 1 और हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है 6। डेट मीन्स कि वो 6 बन जाए। मतलब कि -5 को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है जिसको जोड़ने पे हमारा -5 है और मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करने पे हमारा 6 है। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स होते हैं, सोचिए आप लोग। तो 3 और 2, देखिए 3 और 2 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा ना, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। अब यहाँ पर साइन का लोचा है, किसका लोचा है, साइन का। अगर हम इन दोनों की साइन प्लस में लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो वैल्यू तो हमें पॉजिटिव में ही मिलेगी, लेकिन हमें वैल्यू किस में चाहिए, नेगेटिव में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस का साइन लगा देंगे। अब दोनों को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, -5। तो समझ में आ गया। आपको करना क्या है कि -5 को हम लोग क्या -3 और -2 में स्प्लिट कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे। इसके बाद हम लोग लिखेंगे x² -3x -2x + 6। क्लियर। अब देखो -3x और -2x हमारा वापस से क्या बन जाएगा, -5x। अब हमें क्या करना है, अब हमें कॉमन लेना है। क्या करना है, कॉमन लेना है इन दोनों में। इन दोनों में देखो क्या कॉमन आएगा हमारा, x कॉमन बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, x -3। ठीक है। अब हमें नेक्स्ट इसमें भी क्या करना पड़ेगा, इन दोनों टर्म्स का भी कॉमन लेना होगा, और कॉमन करने के बाद ब्रैकेट में यही टर्म आना चाहिए, x -3 ही आना चाहिए। ठीक है। तो सोचिए आप लोग क्या ले सकते हैं हम लोग, x -3 हो तो इन दोनों में कॉमन हमें क्या दिख रहा है, 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो देखो 2 × x 2x और 2 इंटू -3 करेंगे तो हमारा -6 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। डेट्स वाई हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस के साइन लेना होगा। अब देखो माइनस के साइन लिया तो -2 × x -2x और -2 × -3 क्या हो जाएगा हमारा, +6। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कर देना है, इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा, x -3, तो x -3 लिख दिए। अब x -3 कॉमन लेने के बाद इसमें क्या बचा, x, और यहाँ पर क्या बचा, -2। ये हमारा क्या हो गया, अब फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। देखो इसके फैक्टर्स को हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट में लिख दिया। इस तरीके से हम लोग क्या फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं। तो ये हमारे चैप्टर 2 का क्या था, लास्ट टॉपिक था। आई होप आप लोगों को सारे टॉपिक, सारे थ्योरम्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग क्या आगे सारे एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।